किस तरह हम सरीना होटल में खाना खा सकते हैं? किस तरह, जब पैनाडोल हमारे हॉस्पिटल में नहीं है? किस तरह हम वजीर आला उसमें गोश्त खा सकते हैं कि एक गड़े में जानवर और इंसान एक जगह पे पानी पीते हैं? पीसी होटल के खाने खुदा के वास्ते बंद करें। ये सैर सपाटे वजीर आला उसके खाने बंद करें। आप मुझे बताएं, जो सरीना और वजीर आला उसमें जो खाने का खर्चा है, ये मेरे गरीब का सालाना खर्चे से ज्यादा है। ये मेरे गरीब के सालाना अखराजात से ज्यादा है। जो वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, सरीना होटल और पीसी होटल में जो खाना है, वजीर आला साहब से और आप सबसे कि हम सादा चाय के साथ गुजारा करें। बलूचिस्तान के लोग बगैर डॉक्टर और दवाई के तड़प रहे थे। बलूचिस्तान के लोग बगैर पानी के, और उस गड्ढे में जो जानवर पानी पीते वो मर रहे थे। हम खुदा को या जहन्नम के हम ईंधन, हुक्मरान मुझे नमाज नहीं बचा सकता, मुझे हज नहीं बचा सकता, मुझे उम्र नहीं बचा सकता, मुझे इंसाफ बचा सकता है, मसावात बचा सकता है। जब मैं इंसाफ करूंगा तब मैं अल्लाह के अजाब से बच सकूंगा। अपनी कराची के किस तरह हम खाना खा सकते हैं, किस तरह हम गोश्त खा सकते हैं, किस तरह हम सरीना होटल, पीसी होटल में खाना खा सकते हैं? हम खुदा को जवाब नहीं देंगे? पैसों की कमी बलूचिस्तान में नहीं है स्पीकर साहब, वसाइल की कमी बलूचिस्तान में नहीं है। ईमानदारी की जरूरत है, खौफ खुदा की जरूरत है। मैं बतौर एक मेंबर सूबा असेंबली आजम करूंगा, आपसे वादा करूंगा कि करप्शन नहीं करूंगा, कमीशन खोरी नहीं करूंगा, कौम के वसाइल कौम पे खर्च करेंगे, ग्वादर के वहां पे खर्च करेंगे कि हम एक सेंट से कमीशन नहीं लेंगे, रोड पे नहीं लेंगे, हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, सड़क पे नहीं लेंगे, स्कूल पे नहीं लेंगे, कौम के पैसे कौम पे खर्च करेंगे। तो हमारे तमाम मेहमान ये वादा करेंगे, जिस दिन हम मर गए, जिस दिन उस दिन तुम्हें एक एक रुपए का हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ। और मैं अज़म करता हूं कि जो बजट वजीर आला ने जिला ग्वादर के लिए रखा है, जो बजट सूबा हुकूमत ने जिला ग्वादर के लोगों को रखा है, एक एक पई हम जिला ग्वादर के अवाम पे खर्च करेंगे, एक एक रुपया जिला ग्वादर के अवाम पे खर्च करेंगे, एक एक वहाँ के गरीब अवाम पे खर्च करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को हम तरक्की करें। तो मेरी है कि करप्शन का खात्मा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वज़ीर आला और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पहला बजट पेश किया। ज़ाहिर है इसमें ज़िला ग्वादर को मैं तो कहूँ कि अगर नज़रअंदाज किया गया, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया गया। इसमें जो हमारे साथ जो वादे किए गए थे या जो हमने बजट दिया था उससे इजाफा ही दिया है वज़ीर आला साहब ने, शुक्रिया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये बतौर एक बलूचिस्तानी के या बलूचिस्तान के एक फ़र्द के, बजट तो हर साल आता है, हर साल बजट पेश होते हैं और मंजूर भी किया जाता है। तो सवाल ये है कि इस बजट के आवाम की ज़िंदगी पर कितने असरात, क्या असरात, मस्बत असरात मुरतब होते हैं। आज भी बलूचिस्तान में शायद 60% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। केतरान साहब, अगर आप कहें कि हमारी बात सुन लें, अगर पीठ मेरी तरफ ना हो, अगर चेहरा हो तो अच्छा है। आज भी 60% बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। और इसी तरह आज भी जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल कराची चले जाएं, वहाँ भी वहाँ के फुटपाथ पर बलूचिस्तान की माएँ और बहनें आज भी वहाँ आपको सोती हुई नज़र आती हैं। आज भी कराची के सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल में आज भी हमारे ज़िला ग्वादर जो सीपैक का माते का झूमर है, उनके देहातों में, शहरों में आज भी ऐसे पानी के ज़ख़ीरे हैं कि जानवर और इंसान, हमारे कोलाज के एरिया में वहाँ जानवर भी उसी गड्ढे से पानी पीते हैं और इंसान भी उसी गड्ढे से पानी पीते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि सीपैक के कोई बजट, बलूचिस्तान के इस बजट में सीपैक का कोई मौजूद नहीं है। सीपैक का अभी एक वफ्द
مرکزی وفد چائنا گیا تو اس میں بلوچستان کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ سمیت کوئی بھی ممبر شامل نہیں تھا. اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے بنا سی پیک کے پروجیکٹ میں. اسلام آباد سے پشاور موٹر وے بنتا ہے. اسلام آباد سے ملتان، سکر، کراچی، پشاور، سوات موٹر وے سی پیک کے پیسوں میں بنتا ہے، مکمل ہوا ہے. لیکن اسلام آباد سے کوئٹہ سی پیک کے مد میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنا. اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں بنتا، پشاور بنتا ہے، لاہور بنتا ہے، کراچی بنتا ہے، لیکن اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں بنتا. یہ وفاقی حکومت کی بدنیتی نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کی بلوچستان کے ساتھ نفرت اور بغض اور حسد نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر موٹر وے بلوچستان میں نہیں ہے. اور یہ موجودہ جو بجٹ پیش ہوا، حالانکہ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی یہاں موجود ہے، اتحادی حکومت بلوچستان میں سی پیک سے بلوچستان کیوں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے سی پیک کا؟ لاہور میں اورنج ٹرین وزیر خزانہ پچھلے سال پچھلی حکومت میں وزیر خزانہ پنجاب بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس میں بجٹ اسپیچ آج بھی موجود ہے ریکارڈ میں کہ اورنج ٹرین ہم سی پیک پروجیکٹ سے بنا رہے ہیں. وزیر خزانہ پنجاب اپنے اسمبلی میں بجٹ اسپیچ میں کہتا ہے کہ ہم سی پیک پروجیکٹ سے اورنج ٹرین لاہور میں بنا رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے بغیر سی پیک مکمل ہے. اسپیکر صاحب، گوادر کے بغیر سی پیک مکمل ہے تو اورنج ٹرین لاہور میں بنتا ہے، موٹر وے پنجاب، کے پی اور سندھ میں. بلوچستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے، 1 کلومیٹر نہیں ہے. کیوں؟ بجٹ میں سی پیک کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان کے ساتھ اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنا تعصب کیوں ہے؟ بلوچستان کو یہ سی پیک میں کیوں؟ ہاں، سی پیک میں مد میں جتنے کہتے ہیں کہ یہاں جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں جو خودکش ہو رہے ہیں، یہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہاں جو لائن آرڈر کا مسائل ہے سی پیک کی وجہ سے ہیں. ہم زیادہ چیک پوسٹ اس لیے بنا رہے ہیں کہ سی پیک کو خطرہ ہے. بجب 3 صوبوں میں سی پیک تو وہاں پر ہے اور دھماکے بلوچستان میں ہوتے ہیں، لائن آرڈر کے مسائل بلوچستان میں. یہ کیوں؟ اس میں پورے حکومت کو، پورا ایوان کو، اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی، ہر فرد کو اس پہ وفاقی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے. میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، ایک ادارے میں تمام ایوان سے کہتا ہوں، تمام ایوان سے، اسپیکر صاحب، ایک بلوچستان ایک چیز میں فرسٹ نمبر پر ہے، اول نمبر پر ہے. تو میں نے شروع میں احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب، میں 4 بجے فکس 4 بجے اسمبلی میں آیا تھا، فکس پورے 4 بجے، پورے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. تو ماشاءاللہ 5:05 پہ اجلاس شروع ہوا. اسپیکر صاحب، تو 5:05 پہ اجلاس شروع ہوا. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہم لیٹ ہیں. تو اس ایوان کو چلانے کی ذمہ داری الف تو اللہ کن حاضر و ناظر ہو کر کے ہم اٹھاتے ہیں، الف اٹھاتے ہیں، الف قسم اٹھاتے ہیں. بلوچی اور پشتونوں میں قسم کے لیے لوگ جان دیتے ہیں، سر دیتے ہیں. تو ہم الف اٹھاتے ہیں بطور اسپیکر، بطور ممبر، بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزیر، ہم الف اٹھاتے ہیں. یہ جو ہمارے اس طرف اور اس طرف لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، 1.25 کروڑ انسانوں میں جو 65 لوگ ہیں، بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ ہے، اور 1.5 کروڑ میں 65 لوگوں کو یہ دیکھنے آتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، کردار رکھتے ہیں، اسمبلی کو چلا سکتے ہیں، یہ بلوچستان کو چلا سکتے ہیں، یہ بلوچستان کے قوم کو ایک ویژن اور مستقبل اور ایک ٹریک پہ لا سکتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس ایوان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اس ایوان کو چلانے کے اسپیکر صاحب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، الف آپ نے اٹھایا ہے. تو اگر ہم لوگ وقت پہ یہ ایوان نہیں چلا سکے، بلوچستان کو نہیں چلا سکتے. ہم بلوچستان کو چلانے کے اہل نہیں ہیں جب اس ایوان کو 65 کے ایوان کو ہم نہیں چلا سکتے، 65 کے اسمبلی کے ایوان کو ہم نہیں چلا سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجٹ تو پیش ہوا، پتہ نہیں کتنے ارب کا بجٹ ہے. تو ہمارا ایک مسئلہ ہے
हमारा एक मसला है करप्शन। स्पीकर साहब, हमारे एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तानी में नहीं, इंटरनेशनल सतह पर करप्शन में अव्वल नंबर पर है। 60 से 70% यह कमीशन खोरी है, करप्शन है। अगर 930 बिलियन का ये बजट है, अगर 60% करप्शन होता हो, जब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, इसके समरात आवाम तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, वो आवाम को पानी, बिजली, बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकेंगे और रोड का निजाम हम नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए पहले भी बजट पेश हो, मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी, पूरे ऐवान से भी और बतौर मेंबर सूबा असम्बली, गवादर में गुज़श्ता 15-20 साल 40 साल में 200 अरब रुपए से जायद लगे, 200 अरब से जायद। लेकिन वहाँ MPA साहब के इतने परसेंट, मिनिस्टर साहब के इतने परसेंट और एक्शन साहब के इतने परसेंट, जिसकी वजह से कोई तरक्की के असरात तो सम्राट गवादर में नहीं। हम हिदायत रहमान साहब, हम अपोजिशन को वापस आने पर खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये जो करप्शन है, मैं आपको कहता हूँ कि इस बजट में मेरी तजवीज़ ये है कि हम करप्शन के खात्मे के लिए बलूचिस्तान में जिहाद करें, क्योंकि पूरे दुनिया में, एशिया में कहते हैं अव्वल नंबर बलूचिस्तान है कि 60 से 70% करप्शन होती है। ये रिपोर्ट है कितना, 85% इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट है। तो पूरी दुनिया में, एशिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरे एशिया में, जब पूरे एशिया में बलूचिस्तान फर्स्ट नंबर पर है, ये हमारे लिए दाग है। ये हमारे लिए एक दाग है कि हम करप्शन के बगैर इस बजट को आवाम तक हम नहीं ले जा सकते, उसके समरात, उसके असरात बलूचिस्तान के आवाम को नहीं दे सकते। MPA के 10% कमीशन, मिनिस्टर के इतने कमीशन, एक्शन साहब के इतने कमीशन, आवाम को क्या, आवाम तक कितना जाएगा? आवाम तक हम कितना खर्च कर सकेंगे? आवाम तक हम कितने इसके समरात हम पहुंचा सकेंगे? तो ये मैं हुक्मरान हूं, मैं बतौर मेंबर भी, हम सब कहते हैं अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, जब हमारे आज भी बच्चे सिविल अस्पताल कराची के फुटपाथ पर बलूचिस्तान की माँ आज भी सो रही है इलाज के घर से, पूरे बलूचिस्तान में इलाज नहीं है। तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम खुदा को क्या जवाब देंगे? हम खुदा रसूल को क्या जवाब देंगे? अल्लाह क्या जवाबदेही नहीं है? मैं पिछली दफा भी हजरत उमर फारूक, हजरत उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, ये हम सब के लिए, कि वो एक ईद के मौके पर एक जगह अपने घर चले गए, हुक्मरान थे, अपने बेटी ने प्याज की वजह से हाथ में मुंह रखा था, ये मुंह पर हाथ रखा कि मैंने प्याज खाया, बदबू आ रही है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बेटियों, बच्चों, अगर मैं चाहता तुम्हारे दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाना रख सकता था, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि अच्छा अच्छा खाना तुम्हें खिलाऊं और तुम्हारा बाप जहन्नम का ईंधन बन जाए? तो मैं और आप सब ऐवान वाले तमाम मेंबरान, क्या कल बलूचिस्तान के लोग तड़प रहे थे अस्पतालों में, बलूचिस्तान के लोग IOIs में मर रहे थे, बलूचिस्तान के लोग बगैर डॉक्टर और दवाई के तड़प रहे थे, बलूचिस्तान के लोग बगैर पानी के, और उस गड्ढे में जो जानवर पानी पीते वो मर रहे थे। हम खुदा को या जहन्नम के हम ईंधन, हुक्मरान, मुझे नमाज नहीं बचा सकता, मुझे हज नहीं बचा सकता, मुझे उम्र नहीं बचा सकता, मुझे इंसाफ बचा सकता है, मसावात बचा सकता है। जब मैं इंसाफ करूंगा तब मैं अल्लाह के अजाब से बच सकूंगा। मेरी तकरीर बजट की है कि करप्शन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसका खात्मा करें। दूसरी तजवीज़ है स्पीकर साहब कि मुगल बादशाहों के तर्ज जिंदगी खत्म करे, सादा जिंदगी इख्तियार करे। ये सरीना होटल के खाने बंद करें, ये PC होटल के खाने खुदा के वास्ते बंद करें, ये सैर सपाटे वजीर आला हाउस के खाने बंद करें। आप मुझे बताएं, जो सरीना और वजीर आला हाउस में जो खाने का खर्चा है, ये मेरे गरीब का सालाना खर्चे से ज्यादा है, ये मेरे गरीब के सालाना अखराजात से ज्यादा है। जो वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, सरीना होटल और PC होटल में जो खाना है, वजीर आला साहब से और आप सब से कि हम सादा चाय के साथ गुजारा करें, सादा जिंदगी इख्तियार करें। किस तरह हम सरीना होटल में खाना खा सकते हैं? किस तरह, जब पैनाडोल हमारे अस्पताल में नहीं है? किस तरह हम वजीर आला उसमें गोश्त खा सकते हैं कि एक गड्ढे में जानवर और इंसान एक जगह पर पानी पीते हैं? आज भी सिविल अस्पताल में हमारी माँ तड़प
अपनी कराची के हो, किस तरह हम खाना खा सकते हैं, किस तरह हम गोश्त खा सकते हैं, किस तरह हम सरीना होटल पीसी होटल में खाना खा सकते हैं? हम खुदा को जवाब नहीं देंगे? सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करें। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मुगल बादशाह बलूचिस्तान की, यहाँ के हमारे हुजरा मुगल बादशाहों की तरह रहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां, फ्यूल के अखराजात, गाड़ी के अखराजात, दफ्तर के अखराजात। मेरे वजीर आला साहब से सबसे के सादा जिंदगी इख्तियार करें, सादगी इख्तियार करें, कम खाना खाएं, भूख बर्दाश्त करें, प्यास बर्दाश्त करो, तो इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान के लोगों को तरक्की दे सकते हैं। मेरे आखिरी बात ये इसी में हुकूमत से भी, आप सबसे, स्पीकर साहब, ये पैसों की कमी बलूचिस्तान में नहीं है। स्पीकर साहब, वसाइल की कमी बलूचिस्तान में नहीं है। ईमानदारी की जरूरत है, खौफ खुदा की जरूरत है, जवाबदेही है, आखिरत की जवाबदेही की जरूरत है कि हम तमाम मेंबरान, ये मैं जो बात कर रहा हूं, तमाम मेंबरान, मैंने आज सेक्रेटरी असेंबली को खत भी लिखा है आज कि मैं जिस असेंबली में नहीं आया, जिस दिन मैंने छुट्टी के सहवान में, उस दिन की तनख्वाह लेने का मुझे हक नहीं है, उस दिन के मुराद लेने का मुझे हक नहीं है, उस दिन का टीए लेने का मुझे हक नहीं है जिस दिन मैं असेंबली में नहीं आया, जिस दिन मैंने आप कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। खुदा मुझसे पूछेगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा, इस कौम को, बलूचिस्तान के लोग हमसे पूछेंगे। तो इसलिए मैं और आप, मैं बतौर एक मेंबर सूबा असेंबली आजम करूंगा, आपसे वादा करूंगा कि करप्शन नहीं करूंगा, कमीशन खोरी नहीं करूंगा, कौम के वसाइल कौम पे खर्च करेंगे, ग्वादर के वहां पे खर्च करेंगे कि हम एक सेंट से कमीशन नहीं लेंगे, रोड पे नहीं लेंगे, हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, सड़क पे नहीं लेंगे, स्कूल पे नहीं लेंगे, कौम के पैसे कौम पे खर्च करेंगे। तो हमारे तमाम ऐवान ये वादा करेंगे, ये तमाम ऐवान, ये हमारे कहतान साहब, ये मजाक नहीं है, ये आप ये कोई मजाक न समझे। जिस दिन हम मर गए, जिस दिन, उस दिन तुम्हें एक एक रुपए का हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ। हमारे बच्चे तो बलूचिस्तान में नहीं है, हमारे बच्चे इस्लामाबाद में है, दुनिया के कहां पर हैं। हमें बलूचिस्तान के लोग किस तरह हैं आज, इसकी रिपोर्ट आता है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे हैं आज। तो मैं अपने बजट स्पीच में मैं खुद भी वादा करता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर को इस अहवाल में वादा करता हूं, और मैं अज़म करता हूं कि जो बजट वज़ीर आला ने जिला ग्वादर के लिए रखा है, जो बजट सूबा हुकूमत ने जिला ग्वादर के लोगों को रखा है, एक एक पई हम जिला ग्वादर के अवाम पे खर्च करेंगे, एक एक रुपया जिला ग्वादर के अवाम पे खर्च करेंगे, एक एक वहाँ के गरीब अवाम पे खर्च करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को हम तरक्की करें। तो मेरी ये कि करप्शन का खात्मा हो। और आखिरी बात, ये जो बजट है वज़ीर आला, आप स्पीकर साहब, अच्छे अफसर की जरूरत है, मुझे भी ग्वादर को अच्छे अफसर की जरूरत है, अच्छे ईमानदार अफसर ले आए, तब हमारे बजट पे अमल दरामद होगा। कमीशन खोर नहीं कि मुझे 10%, मुझे बीएनडीआर साहब, CNW साहब 10% प्लान रोड का दे दे, काम करो या ना करो, 20% प्लान जगह दे दो, काम करो या ना करो, 30% वहां दे दो। ये तो मैं ये सब जानते हैं, कोई हंसी वाली बात नहीं, सबको एक दूसरे का पता है, ये सबको एक दूसरे का पता है। मैं पेश करता हूं अपने आप को, सबको एक दूसरे का पता है, सबको पता है। मैं अपने आप को पेश करूंगा, मैं अब तो नया हूं, आइंदा अल्लाह मुझे बचा दे, अब तक तो मैंने कमीशन तो नहीं कहा है, आइंदा अल्लाह ताला मुझे कोशिश करूंगा। अल्लाह भाई बाकी एक दूसरे सब वाकिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब वाकिफ है। तो मेरी जब मौका, अच्छा आपने मौका दिया क्योंकि अपोजिशन ने बाइकाट किया था, मेरे स्पीकर साहब आपसे यही गुजारिश है, आइंदा वक्त पे इजलास शुरू होना चाहिए। आपने कसम उठाया स्पीकर साहब, आपने कसम उठाया, आप एक पश्तून है, मुसलमान है, आपने कसम उठाया कि मैं सहवान को ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से सहवान को चलाऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मेंबरान वक्त पर नहीं आते, मैंने पहले भी कहा वक्त पर नहीं आते, आप उनके पूरे महीने की तनख्वाह काटे, पूरे महीने इसको, क्योंकि पैसों से डरते हैं, आप जितना से दे दे इसको, जब पैसे आप बंद करेंगे वक्त पर आएंगे, ये सुन ले, इनकी तनख्वाह बंद करेंगे वक्त पर आएंगे, इनके मराद बंद करेंगे वक्त पर आएंगे। तो जो पूरे महीने अब भाई कैसे आप तनख्वाह लेते हैं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। इस ऐवान के तनख्वाह, इस असेंबली पे मुझे बताया स्पीकर साहब, एक इजलास पे कितना खर्चा होता है, एक इजलास पे कितना खर्चा होता है? स्पीकर साहब आपसे सवाल है, एक इजलास के, एक दिन के इजलास के खर्चात कितने हैं?
تو کیوں وقت کو شروع نہیں کرتے, کیوں اس کو منظم نہیں کرتے, کیوں اس کو فعال نہیں کرتے؟ یہ جو آتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں, اس طرف بولے ہم پہ ہنستے ہیں. ماشاءاللہ یہ ویژن دیں گے قوم کو, یہ منزل دیں گے قوم کو, یہ ترقی دیں گے بلوچستان کو. میری آپ سے یہ پہلی یہ کرپشن, یہ بجٹ جو ہے جتنے وسائل ہیں, میں وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. میں بطور گوادر کے ماہی گیروں کے لیے 50 کروڑ روپے ماہی گیروں کے لیے مجھے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے دیے, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں ہمارے لیے ماہی گیروں کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ وزیر اعلیٰ صاحب سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کرپشن ہے, اس کے خاتمے کے لیے اقدامات, اصلاحی کمیٹی بنائی گئی ہے. اس اصلاحی کمیٹی کے جو سفارشات ہے اس پہ عمل درآمد ہو, بلوچستان کو ترقی دیں, بلوچستان کو خوشحال بنائیں, بلوچستان کو پرامن بنائیں, اور بلوچستان کو اتنا ترقی دے دیں کہ ہم پنجاب کے پی سے یہاں کے نوجوانوں کو اتنا فعال ٹیکنیکل تعلیم دے دیں, ہنرمند کر دیں, تاکہ بلوچستان کے نوجوان ہمارا نام روشن کر دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.